मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। दिल्ली, पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा में हूं और देख रहा हूं कि यहां पर भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी की ओर से एक विचार गोष्ठी सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इस विचार गोष्ठी के अंदर जिस तरह से भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी अपनी तैयारी करती हुई नजर आई है, मैं सारे विजुअल दिखाऊंगा और वो भी बताने की कोशिश करूंगा आपको कि एक तरह का ये पहला मेरे ओर से, तो मैं तो ऐसा प्रोग्राम पहली बार कवर कर रहा हूं जो विचार गोष्ठी के नाम से हो रहा है, यानी कि कार्यकर्ताओं को तैयार करने की तैयारी हुई है। इसको ना अभी लोकसभा से जोड़ा जाएगा, ना अभी किसी की भी चुनाव से नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भाषण हुए हैं, जो मैंने सुने हैं, उनमें साफ गोई के साथ में कह दिया गया कि संगठन को मजबूत करना बहुजन का पहला मकसद है। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुजन कई बार बिखरा है और कई बार जुड़ने की कोशिश की है, और अब के जो जुड़ना है वो सिर्फ इस विचारधारा पर जुड़ना है कि किस तरह से अपनी इज्जत और मान सम्मान बचाया जाए। इसीलिए इसी कड़ी में मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा हिमांशु जी से। हिमांशु जी, मैं सुन रहा था कि आप लोग बहुजन को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, ना कि चुनावों को मजबूत करने की। ये अभी ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, चुनाव आते और जाते हैं, मगर समाज में जो परिस्थितियां हैं वो हजारों सालों से जो बनी हुई हैं, समझे। जब समाज तैयार होगा तो चुनाव भी जो है अच्छा रहेगा, मगर जब समाज ही तैयार नहीं होगा तो चुनाव का क्या होगा। क्योंकि काशीराम साहब कहा करते थे कि जिस समाज के लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, जिसके समाज के लोग जो है मतलब दिमाग से तैयार नहीं होते, तो उसकी हिस्सेदारी भागीदारी नहीं होती, उसकी शासन सत्ता जमात में भागीदारी नहीं होती, उसकी सरकारें नहीं होती। जिसके एसपी नहीं होते, जिसके डीएम नहीं होते, उसके सीएम नहीं होते, और जिसके सीएम नहीं होते उसके पीएम कभी नहीं होते। तो समाज जब तैयार होगा, शिक्षा की तरफ बढ़ेगा, अपने हक अधिकारों की तरफ बढ़ेगा, देश में हो रहा है अन्याय अत्याचार जुल्म जास्ती के खिलाफ आवाज उठाएगा, तभी तो जो है अवेयरनेस आएगी। भीम आर्मी ने कदम रख दिया है, घर घर जाना है। नहीं तो भीम आर्मी तो पिछले 7 सालों से लगातार जो है घर घर जाके लोगों को गोष्ठी नहीं होती थी ना। नहीं, विचार गोष्ठी लगातार होती है। इस बार पहली बार आपसे मिलना हुआ है जब, क्योंकि भीम आर्मी के लोग पार्लियामेंट में तो नहीं है, विधानसभाओं में नहीं है, मगर विधानसभाओं के बाहर बहुत हैं। विधानसभाओं के बाहर लोगों जो है खूब प्रदर्शन होते हैं, खूब पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शन होते हैं, जंतर मंतर के बाहर प्रदर्शन होते हैं। हम देखते हैं प्रदर्शन तो देखते हैं, पर विचार गोष्ठी का जो होना होता है इसे तो बड़ा मजबूत करना कहते हैं, है ना। विचार गोष्ठी भी जो है इस क्षेत्र में पहली बार जरूर हुई है। नहीं तो त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, उधर मंडावली पार्ट है, और दक्षिण दिल्ली, आउटर दिल्ली, सब जगह जो है लगातार इस तरह की आज भी 6 मीटिंग लगी हुई है। आज भी जो है 8 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ है, भीम आर्मी के लोग वहां जा रहे हैं। कोई चुनाव तो है नहीं, क्योंकि जिनका चुनाव होना था वो तो लोग जाएंगे नहीं, वो तो वोट ले लिए उन्होंने, अब जाएंगे तो दोबारा समाज के लोग जाएंगे। तो आज भी जो है भीम आर्मी के लोग जो है वहां जा रहे हैं। हम लोगों को ज्यादा जूझना पड़ता है कि भाई वोट देते समय वो कुछ लोग और हो जाते हैं, और जब बात दुख तकलीफ की आती है तो वो आप लोगों के साथ हो जाते हैं। भीम आर्मी का लक्ष्य एमपी एमएलए मिनिस्टर बनना नहीं है ना। एमपी एमएलए मिनिस्टर आज भी बहुत सारे लोग बने हुए हैं, समझे। भारतीय संविधान में प्रावधान है, शेड्यूल कास्ट के लोग बड़ी तादाद के अंदर जो है आज भी जो है रिजर्व सीटों पे एमएलए एमपी मिनिस्टर बने हुए हैं। मगर जब कोई परेशानी होती है, जब कोई समस्या होती है, तो कोई नहीं बोलता उनके लिए। तो भीम आर्मी जो है लोगों की समस्याओं को उठाना उनका प्रथम लक्ष्य है, और उसको काम कर रही है। फिर भी एक बात और आती है कि हिमांशु जी, अगर मान लो आपकी संस्था से, भीम आर्मी से कोई जुड़ना चाहता है तो वो कैसे जुड़े, उसकी प्रक्रिया क्या है? हमारे हर विधानसभाओं में हमारे जो है लीडर्स तैयार हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में लीडर तैयार हैं, हमारी स्टेट की टीम्स जो है हर एरिया में रहती है, तकरीबन सभी जगह पे हमारे लोग रहते हैं, तो आसानी से जुड़ सकते हैं। हमारे ऑफिस में, हमारा ऑफिस सिविल लाइन है 11 राजपुर रोड, वहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग फोन भी करते हैं मुझे, ट्विटर हैंडल से मेरा नंबर देखते हैं 8860010994 मेरा नंबर है। उससे भी जो है फोन करके भी, मैं जब मेरे पास फोन करते हैं भाई हम आगे रहने वाले हैं, तो हम लोग जो वहाँ पे कंसर्न ऑफिस हमारा जो पोस्ट होल्डर होता है उसका नंबर दे देते हैं, उससे जो है जुड़ते हैं लोग। ये अभी कोई किसी तरह की गर्म विचारधारा पे बात करने का मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि विचार गोष्ठी होकर निमटी है, और इनकी जो तैयारी है, मेरा काम यही है कि मैं उस तैयारी को इनकी दिखा दूं। और जिस तरह से हिमांशु वाल्मीकि ने अपना नंबर भी यानी कि हमारी स्क्रीन पे बता दिया है, तो हम लिख के भी चला देते हैं। कभी जुड़ना हो तो जुड़िएगा, अगर समाज के काम आप लोगों के आगे, आपके जुड़ने से बढ़ते हैं आगे, तो बढ़ाइएगा। ये भी आह्वान करते हैं। और मैं थोड़ी सीनियर लोगों से बात कर लेता हूँ, काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सर, आपको मैं सुन रहा था, आप काशीराम जी का जिक्र करते हुए बाबा भीमा अम्बेडकर का जिक्र कर रहे थे, और इस बात को कह रहे थे कि घर घर से निकलना होगा। तो क्या कहीं ना कहीं सिलसिला रुक गया था क्या? ये नहीं, रुका नहीं है, ये तो और ज्यादा तेज चलेगा। ये भीम आर्मी का जो आजकल जो अत्याचार हो रहे हैं उसको रोकने के लिए, और जो हमारे एमपी एमएलए जो जीत के जाते हैं और वे उनके दलाल जो होते हैं
उनको ऊपर प्रेशर डालना है। ये जो दलाल है ना, जो हमारे सांसद और एमपी एमएलए रिजर्वेशन से जीत के जाते हैं, आज वो उनके पार्टी के गुलाम हो जाते हैं। उन पर शिकंजा कसना है भीम आर्मी को। वो कैसे कसा जाएगा? कसा ये जाएगा, जो भाई हमारे पास वोट मांगना आएगा ना, वो आज जो हमारे जो अत्याचार है, आप तुम क्या एक्शन ले रहे हैं वे एमपी एमएलए, क्या एक्शन ले रहे हैं? क्यों ना रिजाइन दे देते हैं वे? यानी कि संसद में आपको लगता है कि कोई सवाल नहीं उठ रहा है? नहीं उठता, कोई उठ ही नहीं देता। ये बताइए, क्या 2 घंटे के लिए संसद चलती है कभी? मेन वजह क्या हो सकती है? मैंने वजह डिक्टेटरशिप है, पूर्ण बहुमत उनका, जो चाहे वो करो भाई, जो चाहे वो करो, पूर्ण बहुमत है उनका। वो पूरी पार्लियामेंट जो होती है पूरे दिन के लिए होती है, लेकिन वो 2 घंटे की क्यों परमिशन देते हैं? क्यों देते हैं 2 घंटे की परमिशन? क्योंकि अपनी बात कह देंगे और विपक्ष की सुनेंगे नहीं। ये जो तकलीफें हैं ना, ये इनको समझने की जरूरत है। देखिए, समाज सब समझता है कि उसकी आवाज जहां उठनी चाहिए थी, जिनको वोट दिया था उन्होंने नहीं उठाई, इसलिए ये विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे उठे, सबको दिखाना आसान नहीं होता है, पर वक्त वक्त पर मैं दिखाता रहूंगा। विक्की जी, थोड़ा जानना ये चाह रहा था कि आप युवा हैं, और युवा जो ज्यादातर मैं देखता हूँ, आप लोग यहाँ बात कर रहे थे धर्म से हटाने की, और कहीं ना कहीं बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने की, और संविधान की परिभाषा को समझाने की, और आप उसमें धर्म को रोकने की कोशिश कर रहे थे। धर्म नुकसान देता है क्या? सब रोकने की किसी कोशिश नहीं कर रहा, धर्म को रोकने की कोशिश की नहीं बात कर रहे हैं हम तो सही और गलत की बात कर रहे हैं। और हमने ये नहीं बोला कि हमले हो रहे थे धर्म पर, हो तो रहे हैं, ये तो आप भी देख रहे हैं, हमले हो रहे हैं, मगर धर्म से क्या हमें कुछ मिल पा रहा है? धर्म से हमें क्या मिल रहा है बताओ? क्या नहीं मिल रहा है? क्या मिल रहा है धर्म से? जिसको मिल रहा है वो बैठे। आशीर्वाद मिल रहा है, मंदिर अच्छा मिल रहा है, रोड पे यात्रा करने का आपका मौका मिलता है, आप लोग कावड़ लेके जाते हैं, आप लोग जलसे में और उरस में जाते हैं, आप लोग दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं, वहां पर माल खाते हैं, तो ये मिल नहीं रहा आपको कुछ? हम कोई खाते हैं माल? वो जो बैठने वाले वो माल खा रहे हैं। हमारे लोग, हम लोग हमारे जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा आस्था में, आपको पता है, आस्था में धर्म में है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखो धर्म से जो है, ठीक है कि धर्म है किसी की, मैं किसी की आस्था की बात नहीं करता, ना कि ठेस की बात करता, कि बाबा साहब ने भी किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाया, संविधान में भी किसी आस्था का नहीं होना। इसकी जो आस्था है वो अपनी आस्था करे, ठीक है। बट हम लोग जो है, हम संविधान मानने वाले लोग हैं, और संविधान की बात करते हैं, क्योंकि रोजी रोजगार जो है, आज जो है कोई भी रोजी रोजगार की बात नहीं करता है, आज कोई शिक्षा की बात नहीं करते हैं, आज सारे लोग धर्म की बात करते हैं। धर्म से क्या हमारा घर चलेगा? क्या अगर मैं किसी मंदिर में या मस्जिद में कोई चद्दर चढ़ाता हूँ, क्या मेरे घर में रोजी रोजगार मिल जाएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नहीं मिलेगा ना सर। मुझे उसके लिए क्या करना है? शिक्षा करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई करके अपने आप को इतना मजबूत करना है कि मैं आने वाले समय में, मेरा परिवार जो है वो ना तो भूख से परेशान हो, ना किसी सुख और सुविधा से परेशान हो। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आज के टाइम में जो युवा हैं, उनको कहीं ना कहीं ये रखना चाहिए कि उनको धर्म छोड़ के अपनी शिक्षा पे और ज्ञान पे और संविधान की बात करें। ये एक बड़ा संदेश था यहाँ की विचार गोष्ठी के अंदर, जो कि दिया गया कि भाई किसी तरह से भी अगर आप लोग धार्मिक हैं तो अपना हिसाब अपने पास रखें, पर उसको धर्म की आड़ में कहीं ना कहीं विकास को, शिक्षा को, उन्नति को और एक दूसरे से मोहब्बत करने को धर्म की आड़ में यानी कि नफरत में ना बदल दें। तो ये इस विचार गोष्ठी के अंदर इसका भी जिक्र किया गया, और साफ गोई के साथ में कहा गया कि हम सबका सम्मान करते हैं, पर संविधान से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।